और 2015 से लेकर आज तक 10 सालों में आपको बता दूं कि बहुत संघर्ष देखा हमने जीवन में। हम ट्यूशन स्टार्ट किया तो मैंने बहुत जो हमारे आलोचक थे, बहुत सारी चीज़ों का हमने सामना किया है जीवन में कि छेड़ो तो छोड़ो नहीं और छोड़ो तो छेड़ो नहीं। दृढ़ संकल्प लिया था मैं अपने घर से कभी कुछ नहीं मांगूंगा। जो भी शौक होगा मैं अपने पैर पे खड़ा होकर अपने शौक को मैं पूरा करूंगा। सर, आप एक शिक्षक हैं जो है सर, आपको कब ऐसा लगा कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए? आपकी शिक्षक बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उनकी नैतिकता, आत्मनिर्भरता। इस नौकरी मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी नौकरी अगर आप फैजाबाद में मांगने जाएंगे तो सबसे पहले आपके इंटरव्यू में आपसे यही पूछ लिया जाएगा, भैया आपने कंप्यूटर का ज्ञान है? 40 साल के महिलाएं आती हैं, अपने बच्चों को लेके आती हैं। आने वाले दिनों या सालों में आप बच्चों को और क्या सुविधा देना चाहिए? समाज के प्रति भी उंगलियां उठती है। मैं बता रहा हूँ 2016 में जब मैंने अपनी कोचिंग को मैंने फ्री कर दिया था 6 महीने। 2013 पुलिस पेपर में क्वालिफाई नहीं हो पाया। 2018 में मेरा दौड़ नहीं निकला, आरपीएफ में दौड़ नहीं निकला, आईटीबीपी में मैं सीने से छटा। कि संस्थान को आगे बढ़ाने में ऐसी चीजें, ऐसी दिन तक देखा है कि मैंने अपने गले की चैन तक बेचने की नौबत मेरी आई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल प्रीतम पॉडकास्ट अयोध्या में। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो अयोध्या के बहुत ही चर्चित, मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर हैं, राजू सर। सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रीतम पॉडकास्ट में मुझे आज बुलाया गया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। सर, जैसा कि आप दशकों से शिक्षा जगत में जुड़े हुए हैं, सर आप जो है आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई? देखिए, अगर आप जर्नी की बात करेंगे हमारी तो हमने जो आज तक जो सफर हमने पूरा किया है वो 2015 से हमने पूरा किया सफर को, और 2015 से लेकर आज तक 10 सालों में आपको बता दूं कि बहुत संघर्ष देखा हमने जीवन में। और हमने छोटी सी क्लास होम ट्यूशन से चीजें की स्टार्ट किया था, और जब मैंने चीजें होम ट्यूशन स्टार्ट किया तो मैंने बहुत जो हमारे आलोचक थे, बहुत सारी चीजों का हमने सामना किया है जीवन में। लेकिन हमने जीवन में जब थोड़ा सा मैं समझदार हो गया तो जीवन में एक चीज लाइन हमने अपने दृढ़ संकल्प में तब भी लिया था और आज भी लिया हूं कि छेड़ो तो छोड़ो नहीं और छोड़ो तो छेड़ो नहीं। बहुत सारी चीजों लोगों ने कहा, और उसके बाद मैं अपने गांव से निकलकर फैजाबाद आया। तमाम लोगों ने कहा कि आप कुछ नहीं करोगे, ऐसा वैसा तमाम चीजें। उसके बाद मैं फैजाबाद में आया और लोगों से मैं जुड़ा, और यहाँ भी कई लोगों से मैं जुड़ के काम करना स्टार्ट किया शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन लोगों ने बहुत भी हंसी हसारत भी बहुत सारी चीज की, जीवन भर यही सब करेंगे, बहुत सारी चीजें। लेकिन हमने सब चीजों को दरकिनार किया और अपने काम को मैंने आगे बढ़ाया। फिर भी लोगों ने मुझे बहुत सारे चीज को ना समझने की कोशिश की। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी चीजें हैं। पिताश्री हमारे यूनियन बैंक के दफ्तरी पोस्ट पे हैं। जी सर। और मैंने जीवन में जब मैं समझदार हुआ तो मैंने मतलब अपना दृढ़ संकल्प लिया था, मैं अपने घर से कभी कुछ नहीं मांगूंगा। जो भी शौक होगा मैं अपने पैर पे खड़ा होकर अपने शौक को मैं पूरा करूंगा। और बहुत संघर्ष हमने अपने जीवन में देखा है। जी सर। जो भी चीजें आज मैंने बनाई है, 4 से 6 ब्रांच मेरी चल रही है नाके पे और अयोध्या, तो ये सब सारी चीजें बड़ी मेहनत का और बड़ी आलोचकों का मैंने। जैसा सर, आप एक शिक्षक हैं जो है सर, आपको कब ऐसा लगा कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए? आपकी शिक्षक बनने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य शिक्षक बनकर विद्यार्थियों का जो पाठ्यक्रम है, जी सर, उनको शिक्षा देने का मेन उद्देश्य नहीं था। जी सर। मेरा मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारे छात्र विद्यार्थी हैं उनकी नैतिकता, आत्मनिर्भरता, चीजों को बढ़ाना, ये हमारी सबसे पहले मेरे जीवन में हमेशा रहा है। और जो पाठ्यक्रम की शिक्षा था उसको मैंने साइड में रखते हुए इस सब चीजों को ज्यादा मैंने फोकस किया। और जो सीखने की जो जिज्ञासा छात्रों के प्रति मैं देखता था अपने जीवन काल जब मैं पढ़ता था, जो भी चीजें कमी होती थी उस चीज को पूरा करने के लिए मेरा उद्देश्य था कि बच्चों को सीखने का जो एक ललक है उनको पूरा किया जाए। तो पाठ्यक्रम को दरकिनार किया करके और बहुत सारी चीजों को मैं क्लास में बताता था कि चीजें कैसे, जीवन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या सीखना है, क्या छोड़ना है। बहुत सारी चीजें जो हमने अपने अनुभव में लिया, उस सारी चीज को मैं क्लास में बताता था, और मुझे लग रहा था कि यहाँ से मैंने इस चीज को पूरा किया है। सर, आपके शिक्षा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा?
देखिए, मुख्य उद्देश्य की अगर आप बात करें कि जी सर। अगर उपलब्धि की आपने बात किया, तो उपलब्धि का क्षण मैं ये मानता हूं कि अध्यात्म में जो अकादमिक रूप से जो छात्र सफल होते हैं, उस चीज को छोड़कर जब बच्चा कोई छात्र हमारे पास अपने सपने को साकार करके हमारे पास आता था और उसका श्रेय मुझे दिया जाता था, जो अकादमिक रूप से, तो उस टाइम मुझे वो गौरवान्वित पल मुझे एहसास कराता था कि इस क्षेत्र में आकर मुझे और उसका श्रेय ये क्षण मतलब एक सुखद महसूस होता था कि कोई भी छात्र अपने जीवन में सपना पूरा करके और वो श्रेय मुझे दे रहा था, और ये भावुक क्षण जो होते थे हमारे जीवन में एक गर्व करने वाली महसूस वाली चीजें होती थी। जी, जैसे आपका शिक्षा संस्था का नाम मार्गदर्शक है, तो इसके पीछे क्या कहानी रही, क्या उद्देश्य आपका रहा इस नाम का? देखिए, मार्गदर्शक की अगर आप बात करें तो मार्गदर्शक जो नामकरण मैंने संस्थान का नाम रखा, बहुत सोच समझ के नाम रखा हमने। इसका मुख्य उद्देश्य अगर मैं बता दें मार्गदर्शक का, विद्यार्थियों का सही दिशा, विद्यार्थियों को सही दिशा देना और जो मूल सिद्धांतों को दर्शाता है, जैसे उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनके विकास कौशल को आगे बढ़ाना, उनकी जो बुद्धिमत्ता है उसको आगे बढ़ाना। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, देखिए हर कोई काम करने में, जैसे आप इस चैनल को चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें बाधाएं आपके सामने आएंगी, तो इस सब चीजों को जो मूल सिद्धांत अगर मार्गदर्शक के तले देखा जाए तो ये सब सारी चीजें उस मूल सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। तो उस चीज को मैंने जोड़कर इस जो कोचिंग संस्थान का है उसका मैंने नामकरण किया, और मार्गदर्शक संस्थान का नाम मैंने, जो संस्थान मैंने चला रखा है, मैंने अपने जीवन में यही सोच रखा है कि मुझे अपने नाम से ना जाना जाए। देखिए, जीवन में जब जो कोई काम करता है, जैसे आप ये काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं कि आदमी काम के नाम से जाना जाता है। एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस समय मतलब कोई ऐसी कोचिंग होंगी जहां जिस कोचिंग में मैंने अपना कदम ना रखा हो, कि जिस कोचिंग मैंने पढ़ाया ना हो, एक दो कोचिंगें छोड़ के मैं बता रहा हूं कि हर एक फैजाबाद की कोचिंग मैंने पढ़ाया और बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी चीजें सीखा, और तब जाके मैंने अपनी ब्रांच को खड़ा करना, तमाम प्रकार की चीजों को। तो इस चीज को बाधाएं देखिए जीवन में बहुत सारी आती हैं। तो मार्गदर्शक का नाम है उद्देश्य बच्चों को, क्षेत्र को उस दिशा में आगे बढ़ाना, और दूसरी बात है कि जो मूल सिद्धांत है उनकी कठिनाइयों को, उनकी जो बाधाएं हैं, उनके जो आलोचक जो आते हैं उनको कैसे क्या दूर करना है, उस पे यहाँ से हम लोग मार्गदर्शक के सहारे बताते हैं उनको। जी सर, जैसा कि आप लाइब्रेरी के फाउंडर भी हैं, सर पहले क्या था सर, लाइब्रेरी नहीं थी, इस समय लाइब्रेरी प्रचलन बहुत हो गया है, तो सर बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी की कितनी जरूरत है? देखिए, लाइब्रेरी की अगर आप बात करें तो जिस तरीके से आप फैजाबाद में, अयोध्या की मैं बात करूं तो अयोध्या में लगभग 500 से 600 लाइब्रेरी की संख्या है। जी सर। और लाइब्रेरी बढ़ती जा रही है। इसका मूल उद्देश्य कोरोना काल के बाद से बहुत सारी चीजें हैं कि ऑनलाइन चीजें आना, और देखिए ये सब तो सारी चीजें हैं ही, लेकिन लाइब्रेरी में आने से जो मेन जो चीजें आपको बता दें, एक माहौल होता है, किसी भी चीज को काम करने के लिए जो माहौल होता है वो आपको लाइब्रेरी में, शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा की जगह से अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी में वो माहौल बनाया जाता है कि आप आएंगे तो कम से कम आप शिक्षा से ही चीजें आप जुड़ के काम करेंगे, वहां पे लोग पढ़ने वाले आपको मिलेंगे, वहां पे आपको एक वातानुकूलित जगह होती है, वहां पे क्या नाम है, आपको सफाई की भी व्यवस्था होती है, और चेयर हो गए, पानी हो गए, सर सफाई हो गई, और तमाम प्रकार के माहौल हो गए, किताबें हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, मतलब आपको शिक्षा लाइन से हर एक चीजें आपको वहां पे व्यवस्था दी जाती है। और इस तरीके से बच्चे एक माहौल में रहकर अपने जो उनके सपने हैं, सकारात्मक सपने को पूरा करने के लिए लाइब्रेरी में जुड़ते हैं। और फैजाबाद में मेरी 2 से 3 ब्रांच चल रही है। जैसे कि सर लाइब्रेरी की बात हो गई, सर आपके यहाँ कंप्यूटर संस्थाएं भी चलती हैं, तो सर बच्चों को क्या जरूरत है नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज? देखिए, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर आज से नहीं, आप जानते हैं कि कंप्यूटर कई दशकों से चल रहा है, कई सालों से चीजें हैं, लेकिन अब क्या है कि देखिए हमारी जो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, तमाम चीजें हैं कि हर चीज हमको डिजिटलाइज दिख रही है।
हर एक चीज डिजिटलाइज में जुड़ के देख रहे हैं, चाहे वो छोटी शॉप से लेकर हो, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो, कंपनियां हो और उद्योग हो, मतलब कहीं भी आप देखिए। एक छोटी सी नौकरी मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी नौकरी अगर आप फैजाबाद में मांगने जाएंगे तो सबसे पहले आपके इंटरव्यू में आपसे यही पूछ लिया जाएगा, भैया आपने कंप्यूटर का ज्ञान है, आपको टैली आती है, आपको एमएस वर्ड आता है, आपको एक्सेल आता है, आपको बेसिक फंडामेंटल पता है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको पहले तो यही पूछा जाएगा आपसे। कंप्यूटर आपके पास है, ट्रिपल आपके पास सर्टिफिकेट है। अब देखिए ओ लेवल की मैं बात करूं, ओ लेवल पहले आपको आरओ वैकेंसी मांगता था जी सर। आरओ में रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी वैकेंसी मांगता था। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे क्रेज बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। आपकी एसआई के पेपर में देखिए, एसआई के पेपर में आपकी क्या नाम है, ओ लेवल मांग रहा था, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं देखिए डिजिटलाइज, यानी कि आप 5 साल से जो बच्चा है 5 साल से लेकर और जब तक वर्क कर रहा है। देखिए जीवन प्रत्याशा भी हमारे यहाँ कम होता जा रहा है। पहले जीवन प्रत्याशा बहुत सारी थी, आज के जमाने में देखिए, पहले के जमाने में 60, 70, 80 साल तक हमारे दादा बाबा जीते थे। आज जीवन प्रत्याशा कितना कम होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे वर्क, पहले हार्ड वर्क होते थे, अब सॉफ्ट वर्क होते हैं, तो स्मार्ट वर्क, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इतना जरूरत है। हमारे संस्थान में बहुत सारे लोग आते हैं, 40-40 साल के लड़के आते हैं, 40-40 साल के जो महिलाएं आती हैं, अपने बच्चों को लेके आती हैं जी सर। मतलब कि इतना कि मुझे कुछ यहाँ से सीख के मुझे कुछ जॉब करना है, तो मुझे बड़ा वो महसूस होता है। और इस क्षेत्र को, कंप्यूटर को बढ़ाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ये चीजें अनवरत चलने वाली है, मतलब लंबी चलने वाली है, कि डिजिटल को और भी आगे बढ़ावा मिलेगा और चीजों को, लोगों को जोड़ना है इस डिजिटल से भी और लाइब्रेरी से भी, चीजें जहां से भी शिक्षा जगत को भी आगे बढ़ाया जा सके। जी सर। जी सर। तो जैसे लाइब्रेरी की बात हो गई, कंप्यूटर संस्था की बात हो गई, तो आने वाले दिनों या सालों में आप बच्चों को और क्या सुविधा देना चाहेंगे? देखिए सुविधा की बात करें, सुविधा आप देंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, समाज के प्रति भी उंगलियां उठती है। मैं बता रहा हूँ 2016 में जब मैंने फ्री अपनी कोचिंग को मैंने फ्री कर दिया था 6 महीने 8 महीने के लिए, तो उस समय जियो का, आपको बता रहा है कि उस समय जियो का एक स्कीम है, इस सिम का शुरुआत हुआ था। तो उसमें भी तमाम लोग हंसी हसारत किए कि हमको लग रहा है कि जो अपनी भाषा में आलोचना कर रहे थे कि वही जियो वाला खेल तो नहीं खेल रहा है कि पहले फ्री पढ़ा के बाद में रजिस्ट्रेशन करना तमाम पर। तो ये सब सुनने में आया। देखिए आपको सुविधा की बात करें तो बहुत सारी चीजें अभी आगे चल के मुझे देना है। और आप मेरी संस्थान पे आएंगे, किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए, अगर किसी बच्चे के माँ बाप नहीं होंगे तो उनको मैंने निःशुल्क रखा है। जिस बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी उसका मैंने फीस भी कम रखा है। और आज भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि कोई भी बच्चा होगा, आप एक फोन पे, अगर हमारे पास फोन आता है कि भैया ये स्थिति है, तो मैं उस स्थिति देखकर ये काम जो भी हमारे लायक होता है वो काम मैं करता हूँ। आज भी आप जाएंगे मेरे संस्थान पे, मैंने 2-2 बक्से 3-3 बक्से में किताब रखा हूँ। जिसको नीड होती है मैं तुरंत उठा के किताब को दे देता हूँ कि आप जाइए, पढ़ के आराम से आप दोबारा आप रख दीजिएगा। तो सर अब जो मेरा सवाल रहने वाला है, आप चाहे एक शब्द बताइए, चाहे एक लाइन बताइए, आप जेन्युइन सवाल रहेगा। सर आपकी पहली नौकरी क्या थी? देखिए पहली नौकरी की अगर आप बात करें तो इस चैनल के माध्यम से आपने जो सवाल किया है, जी सर। ये चीज मैं कभी पब्लिसिटी नहीं करने वाला था। जी सर। लेकिन सोचा करता था कभी कभी कि कुछ ऐसा जीवन में काम करना है कि लोग हमसे भी पूछें, हमारी दिल की बात पूछें। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि आदमी पूछने का मौका दे। तो पहली नौकरी की बात करें, मैं पहली नौकरी मेरी थी सिम बेचना। सिम बेचना? हाँ, सिम बेचना। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे मैं आज तक मैं ये बात किसी को नहीं बताया हूं। जी। और मेरा हमेशा रहा है कि अपने पैर पे खड़ा होना और अपने सपने को पूरा करना मेरा हमेशा का सिद्धांत रहा है। जितनी भी चीजें मैंने बनाई हैं अपने, आज तक मैं अपने पैर पे खड़ा होके ही बनाया है। और सिम बेचना तमाम प्रकार के, मैं साइड में निकल जाता था, दर्शन नगर तमाम चीजें हैं। और वहां से भी एक सिम का मैं 5 रुपए पाता था और 10-15 सिम वोडाफोन के जो चलते थे उससे 50 रुपए 100 रुपए पाता था। तो तमाम प्रकार की चीजों को मैं उससे अपने चीजों को खर्चे करना और इधर उधर जो भी चीजें होती थी मैं इसको करता था। जी। और सर सबसे बड़ी ताकत आपकी? सबसे बड़ी ताकत मेरी फैमिली है। जी सर। जी। सबसे बड़ी कमजोरी आपकी? देखिए कमजोरी मेरी सबसे बड़ी है गुस्सा। गुस्सा? हाँ गुस्सा। ये अब वो चाहे
खून की बात कर लें और चाहे जैसा भी कर लें, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और कहीं न कहीं चीजें हमको ये नुकसान दे जाती है। जी सर, आपकी कोई पसंदीदा फिल्म है? हाँ, पसंदीदा फिल्म है, देखिए 90 के दशक की फिल्में हम ज्यादा देखते हैं। जी सर। और उसमें से एक फिल्म की बात बता दें तो हम हैं राही प्यार के। जी सर। इस फिल्म को कुछ चीजें हमको अच्छी लगी और इस फिल्म के लिए हमारी ये अच्छी फिल्म बन गई मतलब जीवन में। सर, आप एक शिक्षक हैं, आपका भी कोई आदर्श शिक्षक तो होगा ही। हाँ, आदर्श शिक्षक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक आदर्श शिक्षक है मंगल पांडे जी। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो मंगल पांडे जी की बातें हम लोग बहुत कुछ सीख दे गई और वो चीजों को ऐसी ऐसी चीज बताते थे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम में बोल रहा हूँ, ये उन्हीं के देन है। आजकल मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जीवन में बहुत मायने रखता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसलिए है कि जैसे आपके पास बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारी चीजें आप किसी के सामने आप ना बोल पाए, किसी के सामने आप कुछ ना बता पाए, तो उस ज्ञान का, उस चीजें का कोई जीवन में कोई मतलब नहीं है। इसलिए देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और ये चीज हमारे मंगल पांडे गुरु जी ने सिखाया था और बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखा है और कहीं न कहीं उनका भी यहाँ तक आने में योगदान है। सर, आप एक शिक्षक हैं तो सर आपको भी कोई कठिन सब्जेक्ट है? देखिए, कठिन सब्जेक्ट कोई नहीं है। जी सर। हाँ, जैसे आपने पूछा कठिन सब्जेक्ट या कठिन विषय कोई है, तो हमारे हिसाब से कि कठिन विषय कोई नहीं है। जिस पे आप जितना अभ्यास करेंगे वो उतनी चीजें सरल हो जाती है। चीजें आसानी हो जाएगी। अगला सवाल मेरा है सर, का पसंदीदा शौक? पसंदीदा शौक की बात करें तो देखिए, पसंदीदा शौक में अभिनय है मेरा। मेरा ये पेशा नहीं है, मेरा ये शौक है। शौक का मतलब है जैसे अकेले बैठे रहना, बहुत सारी चीजें हैं तो कभी कभी गुनगुना लेना, कभी कभी देखिए कमरे में हम जाके गाना बजा के अपने डांस करने लगते हैं और रील बना लेना। तो ये सब देखिए पेशा नहीं है, ये हमारा शौक है। और शौक पे देखिए यहाँ पे भी तमाम लोग आलोचना करते हैं कि ये सब सारी चीजें होती, तो ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया है, बहुत सारी चीजें कहती है, लेकिन ये सब अपना शौक है। जी सर। भविष्य में आप कौन सा पेशा अपनाना चाहेंगे? देखिए, भविष्य में अगर पेशा की बात करें तो मैं अपने संस्थान, जो मेरा यही पेशा रहेगा और जो मैंने संस्थान है मेरा मार्गदर्शक, इसी को आगे लेके जाऊंगा और इसी को अपने अपने जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में, इसको एक मार्गदर्शक रूप से पेशा ही समझ लीजिए कि अपने संस्थान को नंबर 1 का संस्थान बनाए। जी सर। और सर, आज का आपका लक्ष्य कोई? देखिए, लक्ष्य की अगर आप एम की बात करेंगे, जो मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य मेरा यही है कि मुझे एक सामाजिक तौर पे काम करना है और सामाजिक तौर पे काम करके जो माँ बाप हैं और जो परिवार है, जो और भी तमाम चीजें हैं जो लोगों ने साथ नहीं दिया है, उनको भी ये चीज बताना है। तमाम चीजें देखिए, तमाम चीज शुरू में हमने कठिनाई चली 2013 में पुलिस के पेपर में। आपको बता दें कि 2013 में मैंने 2013 पुलिस के पेपर में क्वालिफाई नहीं हो पाया। 2018 में मेरा दौड़ नहीं निकला, आरपीएफ में दौड़ नहीं निकला, आईटीबीपी में मैं सीने से छटा और बहुत सारी चीजें। देखिए, मैं आपको बता दूं, जीवन में कर्म के साथ साथ किस्मत का भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कर्म चाहे जितना कर लें, अगर आपके पास किस्मत नहीं है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अधूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर आदमी दृढ़ संकल्प लिया है कि मुझे यहां से नहीं, यहां से करना है, उनके बराबर मुझे रहना है, उनसे आगे बढ़ाना है, तो जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं। रास्ते कभी देखिए, आप किसी भी जगह जा रहे हैं तो एक जगह जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, रास्ते कभी बंद नहीं होते। देखिए, करने के तमाम तरीके हैं और न करने के 50 बहाने हैं। ये जीवन में मैंने सोचा, अगर आपके पास करने का तरीका है तो तमाम तरीके हैं, नहीं है तो आप कुछ भी बहाना बना लीजिए कि हमारे पास ये सी सुविधाएं नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, घर पे पैसा नहीं है, आर्थिक किसी कमजोर है। बहुत सारी चीजों को हमने देखा है, बड़ी नजदीक से चीजों को देखा है और मतलब यहां तक आपके बता दें कि संस्थान को आगे बढ़ाने में ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसे दिन तक देखा है कि मैंने अपने गले की चैन तक बेचने की नौबत मेरी आई है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब सच्चाई घटना है। और एक दो दोस्तों को मैंने फोन भी उस टाइम किया था, कुछ नीड है पैसे तो, लेकिन कभी कोई सुना नहीं। लेकिन फिर उस टाइम मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि जीवन में अपना कोई नहीं है। जिस दिन आप अपना काम हो या अपना जो आपका कर्म है, आप उसको आप आगे बढ़ाते जाइए, कहीं न कहीं आपको सफलता मिलेगी। बाकी इस दुनिया में कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, जो मेरा अनुभव अभी तक आपको मैं बता रहा हूँ। सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए सर, आपने अपना कीमती समय दिया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैनल पे आपने मुझे बुलाया। जी सर। मेरा
ये चैनल पे आना और किसी सपने से कम नहीं है। जी सर। और मैं अपने माध्यम से बता रहा हूँ कि तमाम लोग जो भी देख रहे हैं चैनल को, और प्रीतम पॉडकास्ट जो है, इनको आगे बढ़ाइए। और यहाँ मेरा उद्देश्य है कि आप आगे जरूर बढ़ेंगे। मैं चैनल के माध्यम से बता के जा रहा हूँ कि आप इस चीज को करिए। मतलब मेरा जो अनुभव है, मेरा जो मनोविज्ञान यहाँ बैठ के काम कर रहा है कि ये चीज बहुत अच्छी है। और जिस तरीके से लोग इससे अब जुड़ रहे हैं, तमाम टेक्नोलॉजी से लोग इस पे आ रहे हैं, अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें इस पे आप लोग काम करिए और इस पे आप लोग आगे पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको चैनल से यहाँ से कह के जा रहा हूँ। जी सर।